भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। खेतों में कड़ी मेहनत करके किसान अनाज उगाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हित में नई योजनाएं लाते हैं। शिवराज सरकार किसानों के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। कृषि अधिकारी सेंगर SADO से वॉइस ऑफ राइट्स प्रतिनिधि जाकिर खान ने चर्चा की। चर्चा में बताया गया कि कसरावत तहसील में लगभग 33,000 हेक्टेयर गेहूं एवं 20,000 हेक्टेयर चने की बुआई हुई है। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं कसरावत SDM अग्रिम कुमार का भी इस ओर विशेष ध्यान है कि कोई भी किसान बंधु धोखाधड़ी का शिकार ना हो। चर्चा में कृषि अधिकारी ने आगे बताया कि उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में तहसील में किसानों को बीज एवं खाद्य उपलब्ध कराया गया। कृषि अधिकारी द्वारा किसानों से अपील की गई है कि लाइसेंसधारी व्यापारियों से ही बीज खरीदें। खरीदी करे हुए बीज का बिल अवश्य ले। किसानों को फसल उत्पादन या फसल उपज में किसी तरह की समस्या आती है तो वो कृषि कार्यालय में आकर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कृषि विभाग के SDO सेंगर जी से। सर, कसरावत तहसील क्षेत्र में किसान और चने में कितने क्षेत्र में बुआई हुई है? सर, हमारा जो कसरावत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय है, इस तहसील के अंदर 33,000 हेक्टेयर जो है वो गेहूं की बुआई हुई है और 20,000 हेक्टेयर लगभग चने की बुआई हुई है। वैसे तो भारत देश कृषि प्रधान देश का दर्जा दिया गया है और हमेशा बुआई के मौसम में किसानों को खाद बीज की किल्लत उठाना पड़ती है और इसके साथ साथ खराब बीज की भी समस्या आती है। इस बार चने में खराब बीज की समस्या किसानों के द्वारा बताई गई, उसके बारे में हम कृषि विभाग के अधिकारी से पूछते हैं। सर, आपके पास कुछ शिकायत आई है इस बारे में? सर, मेरे पास चने से संबंधित शिकायतें आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रबी सीजन में खाद बीज दवाई की हम लोगों ने पर्याप्त उपलब्धता की है। सभी सोसाइटियों में जो सेवा सहकारी सोसाइटी है, किसानों को गांव में ही उनको खाद और दवाई और बीज प्राप्त हो सके, इस संबंध में हमने वहाँ स्टोरेज कराया। विभाग द्वारा स्वयं जो है हम लोगों ने बीज ग्राम योजना और हमारी जो राष्ट्रीय कृषि विकास में जिसमें सब्सिडी खाते में आती है, इन योजनाओं के अंतर्गत खुद हमने बीज बांटा है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी हमने निर्देश दिए कि क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उन किसानों को कोई बीज से वंचित ना रहे, इसलिए अच्छा बीज सुगमता से उनको प्राप्त हो सके। इसके कारण मेरे कार्यालय द्वारा भरपूर कोशिश की गई कि वे चना का बीज हम किसानों को उपलब्ध करा पाए। गेहूँ बीज जो है वो भी सभी वेराइटियाँ बाजार में उपलब्ध हैं और सभी वेराइटियों का जो है ना किसानों को वितरित किया जा रहा है। आपका ये क्वेश्चन है कि किसानों के चने की फसल जो खराब हुई उससे संबंधित कोई शिकायत या नहीं आई? हाँ, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं कि किसानों को खाद बीज दवाई की उपलब्धता हो, उन लोगों ने बताया कि साहब किसानों ने कुछ अनाज व्यापारियों से बीज खरीद लिया था डॉलर के रूप में, जिसको डॉलर चना कहते हैं। वो सर्टिफाइड बीज नहीं है, बीज के रूप में उसका उपयोग भी नहीं होता है, परंतु फिर भी किसानों ने जो अनाज व्यापारियों से बीज खरीदा है, अगर हमारे खाद बीज दवाई जो लाइसेंसधारी है उससे कोई किसान बीज खरीदता है और किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैं तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करूँगा। हमारे माननीय कलेक्टर साहब, माननीय SDM साहब दोनों खाद बीज दवाई के बारे में बहुत संवेदनशील हैं और उनका कहना है कि हमारे किसान जो है ना किसी प्रकार से धोखाधड़ी के शिकार ना हो, इसलिए जो है ना इसमें किसी प्रकार की अगर ऐसी शिकायत है जो लाइसेंसधारी खाद बीज दवाई बांटता है तो आप भी अवगत कराएं। किसानों के लिए कार्यालय हमेशा खुला है, 24 घंटे में कभी भी हमारे पास जैसे ही शिकायत आएगी कार्रवाई करूंगा। अगर शिकायत नहीं भी आती है तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके माध्यम से भी अगर कोई बात आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। SDM साहब के एकदम सख्त निर्देश हैं कि किसानों को किसी प्रकार से जो है खाद बीज दवाई में धोखाधड़ी नहीं हो। दूसरा, आपके माध्यम से मैं यह अपील करना चाहता हूँ किसानों से कि कसरावत तहसील के सभी किसान पक्का बिल लें, विश्वसनीय दुकान से बीज खरीदें और समस्या आने पर तत्काल कार्यालय को हमको जानकारी में डालें, जिससे अगर कोई बात आती है तो मैं तत्काल किसानों के हित में काम कर पाऊँ। और व्यापारियों को जो है सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि खाद बीज दवाई कोई भी किसान बिना बिल के ना बांटे, न किसी MRP से ऊपर किसानों को लिया जाए। इस दो शिकायतों में या उनकी दुकान पर निरीक्षण के समय जो भी अनियमितता मिलेगी तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं और उसी की कड़ी में कृषि विभाग द्वारा मिट्टी परीक्षण कर किसानों को कौन सी फसल किस समय पर कैसी लगाना और उसमें क्या क्या दवा और क्या चीज़ों का छिड़काव करना। तो सर, कसरावत क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण का कार्य चल रहा है और किसे आप उस बारे में किसानों को बता रहे हैं? सर, हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो गाँव में तैनात हैं
उनके माध्यम से हम किसानों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक समय हम मई में जब खेत खाली होते हैं तो हम मॉडल रूप से जो है ना किसानों को सलाह देके और हम लोग जो है सैंपलिंग की कार्रवाई संपादित करते हैं। अभी भी अवसर था कि हमारे अक्टूबर से नवंबर तक बुआई होती है, तो जैसे ही हमारे सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, तुअर ये खेत खाली हुए थे, उन खेतों में लगभग 1000 किसानों का जो है पूरे क्षेत्र तहसील में हम लोगों ने मिट्टी के नमूने कलेक्ट किए हैं और उनकी जांच करा के किसानों को परिणाम दिए हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड जब किसान को मिलता है तो उसको पता लगता है कि हमारे जो खेत हैं उनमें हमें अगली फसल कौन सी लगाना है और उनमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो जो पोषक तत्व उसके खेत में विद्यमान है उनके अलावा जो है अतिरिक्त तौर से उतनी खाद के रूप में जो है उनकी पूर्ति की जाती है, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त हो सके। कसराव तहसील की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वर्तमान में किस स्थिति में चल रही है और उसमें जो आवश्यक मापदंड के लिए जो आपको चीजें चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं है? अभी सर हमारे तो किसानों से हम हमेशा अपील करते हैं कि किसानों को अच्छी पैदावार ले, अच्छा उत्पादन ले, उसके लिए मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। और मिट्टी की जांच के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों का प्रयास रहते हैं। जगह जगह हम लोग कैंप लगाते हैं। कैंप के माध्यम से भी किसानों को हम जो प्रचारित करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े किसान हैं उनके माध्यम से BTM, ATM और ग्रामीण कृषि विस्तार के माध्यम से भी हम लोग अवगत कराते हैं। अगर किसानों के नमूने नहीं भी आते हैं तो फिर हम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी BTM और ATM को निर्देश देते हैं कि किसानों के पास जाकर उनके खेत से भी नमूने लिए जाएं। हर हालत में किसी भी कीमत पर किसानों की मिट्टी की जांच हो, जिससे जो है ना उनको अच्छा उत्पादन मिले। जहाँ तक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की बात है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला निर्मित होकर कसावत में है, परंतु उसमें अभी जो है ना जो यंत्र की ज़रूरत है और स्टाफ की ज़रूरत है वो अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसका बजट में प्रावधान नहीं है। जैसे ही बजट में प्रावधान होता है और स्टाफ आता है तो यहीं जो है किसानों की अभी भी किसानों को जो है ना यहीं पे मिट्टी के परीक्षण गाँव में लिए जाते हैं और मेरे द्वारा ही यहाँ खरगोन में मिट्टी परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं सैंपल और उनका परिणाम आके हम खुद किसान के घर पे जो है स्टाफ द्वारा पहुँचाए जाते हैं। भाई साहब, राइट न्यूज़ चैनल भी क्षेत्र के समस्त किसानों से अपील करता है कि वो बीज लेते वक्त सावधानी बरतें, सर्टिफाइड बीज खरीदें और बीज का बिल भी लें, ताकि अगर उनके बीज अंकुरित नहीं हो तो कृषि विभाग उस पर कोई भी आवश्यक कार्रवाई कर उसको मुआवजा दिला सके। कैमरामैन सिद्दीक खान के साथ जाकिर खान, भाई साहब राइट्स कसरावत के लिए।